तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कि आखिर काजल के साथ यह सब कुछ क्या हो रहा था। यूं तो अक्सर लड़कियों का हक छीन लिया जाता है, चाहे वो उनकी मर्जी को लेकर हो या उनकी आज़ादी को लेकर। आज भी इस देश के कई कोने में लड़कियों की आह से तड़पती हुई सांसें हैं। यही कुछ काजल के साथ हो रहा था। वो अभी ये सब नहीं समझती थी, पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वो ये महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे बच्चियां बड़ी हो रही थी। बड़ी बेटी ने तो अपने आप को माँ के हिसाब से ढाल लिया था, पर काजल काजल उनमें से नहीं थी। दिन बीते, महीने बीते और अब 10 साल बीत चुके थे। अम्मा, अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ मेरे लाडे सर, पूछना। अम्मा ने काजू उसके मुंह में ठूस कर कहा। अम्मा, दोनों दीदी को आपने सरकारी स्कूल में डाला है और मुझे बड़े प्राइवेट स्कूल में डाला है, ऐसा क्यों? अरे छोरे, देख तो, वो लड़की हैं, कल शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी। तू सरकारी स्कूल में छोरियों को फ्री पढ़ने को मिलेगा। अब तू तो इस हवेली का करता धरता है, तो तेरी पढ़ाई तो अच्छे से होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और तेरी दादी सा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तू मन लगा कर पढ़ और बड़ा अफसर बन जा। तू अच्छे से पढ़ लिख कर नवाब बन जा। और खबरदार ये बात किसी और के सामने बोली तो तेरे मेरे बीच की बात है। और काजल ठूस कर उसे जाने को कहा। पर उधर कान लगाए काजल सारी बातें सुन रही थी। अक्सर वो यह सब सुनती थी और फिर उसी बात के लिए अड़ जाती थी। फिर चाहे गाली खानी पड़े या मार, वो जिद पर आ ही जाती थी। जब तक उसकी अम्मा हार न मान ले। बेटे राघव के लिए स्कूल के साथ घर में ट्यूशन की व्यवस्था भी की गई थी, पर लड़कियों को सरकारी विद्यालय में डाल दिया गया था। इस बार काजल को लगा कि उसकी जिद पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसकी अम्मा उसके लिए रुपए पैसे खर्च करने वाली नहीं है। पर कोशिश किए बिना हार जाना उसने सीखा नहीं था। अम्मा, मैं उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, मुझे भी राघव के साथ उस स्कूल में जाना है। ये के बोले है? तू उस स्कूल में जाके के करेगी? बस 12वीं तक पढ़ ले दोनों बहनें, उसके बाद ब्याह कर दूंगी दोनों का। अम्मा ने बहू चढ़ाते हुए कहा। ना अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो उसी स्कूल में जाऊंगी। देख अम्मा, कैसे बिगड़ रही है छोरी। उधर से किरण आग में घी डालने का काम कर रही थी, पर काजल ने अपने हक के लिए बहस कर ही डाली थी। कितना सुनाया गया, कितना कुछ बोला गया, पर वो नहीं माने। अंत में तय हुआ कि स्कूल तो नहीं बदलेंगे, पर जो मास्टर राघव को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, उनके साथ वो दोनों बेटियां भी पढ़ सकती थी। यह सुनकर कलेजे को ठंडक मिली, पर पूरी तरह से नहीं। काजल चाहती थी कि राघव के स्कूल में वो भी जाए, पर शिक्षा का दूसरा रूप पाकर भी वो खुश हो गई थी। फिर क्या था, किला फतेह करना था। काजल ने ठान रखा था कि कुछ भी हो जाए, राघव से ज्यादा नंबर लाकर सबको जलाऊंगी। माँ रूपल अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती थी कि कम से कम काजल अपने हक के लिए लड़ना तो जानती है। मास्टर को किरण ने हिदायत दी थी कि उनके बेटे की और ज्यादा ध्यान दे, इन छोरियों पर नहीं। पर कहते हैं ना, शिक्षा के अस्तित्व जिसमें समा जाए उसे कोई रोक नहीं सकता। जब परीक्षाओं का समय आया तो काजल ने जी जान लगा दी। उसकी बड़ी बहन को इतना चाव नहीं था, तो काजल की जिद की वजह से थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। उधर राघव को काजल को हराने में ज्यादा मजा आता था, बजाय शिक्षा का महत्व समझने में। अंत में जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो सब चकित रह गए। अपने सरकारी स्कूल को काजल ने टॉप कर डाला, जिसकी वजह से उस स्कूल का नाम रोशन हो गया। उधर राघव पास की कगार पर ही पहुंच पाया। जायज सी बात है, घर में काजल के माता पिता के सिवाय किसी को ये ज्यादा खुशी नहीं हुई। पर फिर भी जब स्टेज पर सम्मान के लिए किसी को आमंत्रित करने को कहा गया, तो जब काजल ने अपनी माँ रूपल का नाम लिया तो अम्मा जल बुनकर राख हो गई। यह था पहला सबक अम्मा का, कि शिक्षा पर अधिकार सबका है और शिक्षा किसी की मोहताज नहीं, बस जिद होनी चाहिए। आज काजल की माँ को महसूस हो रहा था कि लड़के की जिंदगी में नाम रोशन नहीं करते, लड़कियां भी फक्र से सर ऊंचा कर सकती हैं। फर्क बस हमारी सोच का होता है। काजल का तीसरा पड़ाव उसकी शिक्षा आगे की जिंदगी आसान करने वाली थी। तो देखते हैं अगला पड़ाव काजल की जिंदगी में क्या आने वाला था।